नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बीबी व्लॉग्स 24 पर। बीबी व्लॉग्स _24 पर काफ़ी दिन हो गए थे दोस्तों, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। काफ़ी दिन हो गए थे, कुछ दोस्तों की डिमांड थी कि आपकी एक्सरसाइज वाली वीडियो नहीं आ रही, तो उसी को लेके आज मैं आया हूँ। और एक मैंने आपको ध्यान में जाने की कुछ अवस्थाएँ, कुछ तरीका बताया था, उसको थोड़ा आज एक्सप्लेन करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की जानकारियाँ, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, इस तरह की जानकारियाँ और थोड़ा अध्यात्म की जानकारियाँ लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं खुद सीख रहा हूँ, इंसान पूर्ण नहीं होता, सारी उम्र सीखता ही रहता है। मैं तो सीख रहा हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे बता देना कि आप यहाँ गलत थे, और मैं उसमें सुधार करूँगा। वो कमेंट्स के माध्यम से ये बताना कि आज की जानकारी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं एक बार कपालभाति से, थोड़े स्ट्रोक लगा लेते हैं कुछ। जब हम पूरी हवा बाहर निकाल देते हैं ना, पूरा सांस बाहर फेंक देते हैं, कपालभाति के आखिरी स्ट्रोक जैसे मैंने भी किया, उसको बोलते हैं रेचक। और जब अंदर भर लेते हैं उसको बोलते हैं पूरक। तो मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि रेचक करके ध्यान अगर हम करते हैं ना, और अपने थर्ड आई पे थोड़ा कंसंट्रेशन करते हैं, तो आपको ध्यान में जाने में बहुत जल्दी आप ध्यान में चले जाएंगे, मदद मिलेगी। रेचक कैसे की जाती है? तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि हम ध्यान क्यों करते हैं। कोई भी व्यक्ति ध्यान क्यों लगाना चाहता है, ध्यान क्यों करता है, और एक साधक की तलाश क्या है, ये सोचने वाली बातें हैं दोस्तों। एक साधु है, एक साधक है, भिक्षु है, कोई तपस्वी है, वो मेरे ख्याल से भगवत प्राप्ति यानी भगवान की प्राप्ति के लिए ही वो भटकते हैं। कोई जंगलों में जाता है, कोई घर छोड़ के हिमालय पे चले गए। ये मान सकते हैं कि वहाँ एकांत मिलता है, और एकांत में है आप ध्यान लगा सकते हैं ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, परेशान ना करे। लेकिन अगर आपको एकांत अपने घर पे भी मिल जाता है, तो आप वहाँ पे भी, मेरा मानना है कि उसकी भगवान की आपको प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि वो तो आपके अंदर है। जो हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड है, अगर ये हमें रास्ता दिखा दे, या हम इसके अंदर घुस सके, हम इसको जगा सके, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी जिसके लिए लोग घर बार छोड़ के साधु बनते हैं। तो यानी इस चीज़ के लिए घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है आपके डेडिकेशन की, आपके प्रयास की, कि आप अंदर से कितना चाहते हैं। मेरे एक साथी है अनूप सिंह, वो भी गुरु धारणा कर रखी उन्होंने, और अध्यात्म में उनकी काफ़ी रुचि है। मैं उनसे भी आज ये मेरा सवाल है कि वो इस बार मेरी वीडियो देखते रहते हो, मेरी वीडियो को, ये वाली वीडियो देखने के बाद मैं चाहूँगा अनूप जी कमेंट करके बताएं
कि क्या मैंने सच बताया या गलत बताया। मैं इंतज़ार करूँगा। और दोस्तों कमेंट्स अगर आते रहेंगे ना, कमेंट्स से थोड़ा प्रोत्साहन होता है, मैं फिर और कुछ भी बताऊँगा। मुझे यूँ लगेगा कि भाई आप कुछ जानना चाहते हो, तो मुझे जितनी जानकारी होगी मैं आपको आगे और बताऊँगा। तो मेरा पहला आज का प्रश्न है ये, क्या आपको लगता है कि हम वर्तमान में जी रहे हैं? मुझे नहीं लगता दोस्तों कि हम वर्तमान में जी रहे हैं, क्योंकि कुछ भी वर्तमान नहीं है। वर्तमान कुछ है ही नहीं। वर्तमान जो है ना, अगर वहाँ हम पहुँच गए, वर्तमान को हमने देख लिया, तो समझो हमने भगवान को देख लिया। मेरी नज़र में वर्तमान ही परमात्मा है। हम भूतकाल में रहते हैं। अभी जैसे मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हो। एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। आप अभी बैठे हो, वर्तमान काल है, वर्तमान समय, मैं बैठा हूँ, वर्तमान में बैठा हूँ, लेकिन मैं खाली बैठा हूँ, मैं कुछ सोच नहीं रहा। अगर मैंने मेरे मन में कुछ सोचा, यहाँ पे मेरा कोई साथी बैठा है, मैं उसको बुलाता हूँ, अनूप ही बैठा है भाई, अनूप, तो मैंने जो बोला, क्या वो अनूप ने वर्तमान में सुना? वो वर्तमान नहीं रहा। कुछ माइक्रो सेकेंड्स लगे हैं आवाज़ को अनूप के कानों तक जाने में, वो भूत हो गया। बड़ी गहरी बात है दोस्तों, इसको ज़रा सोचना। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, छोटे छोटे एग्जाम्पल देंगे एक दो, और इसको ख़त्म करूँगा, ताकि आप अपना विचार खुद विचार करें, खुद सोचें और खुद पता लगाएं कि मैंने क्या बताया है और क्या यही बात सच है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बात बोलता है, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो रही है, मेरे सामने कैमरा है, ये रिकॉर्ड हो रही है, तो जो मेरी बात कैमरा तक भी पहुँच रही है, वो भी कुछ समय ले रही है, यानी वो भूतकाल हो गया। आप जो देख रहे हैं, आपके फ़ोन से आपके कानों तक जो आवाज़ आ रही है, वो भी कुछ समय ले रही है, कुछ माइक्रो सेकेंड्स ज़रूर ले रही है, यानी वो सब भूतकाल है। आप जो देख रहे हैं वो तो हो ही गया, क्योंकि मैं अभी सुबह सुबह बना रहा हूँ वीडियो, और आप इसको क्या पता किस टाइम देखेंगे, लेकिन जो आवाज़ आएगी ना, वो भी भूतकाल ही हो जाता है। तो वर्तमान क्या है, सोचने की बात है कि वर्तमान क्या है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। हम जो भी बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब भूत है, भूतकाल। अब जैसे मेरे सामने दीवार है, मेरे सामने मेरा एक फ़ोन है, कैमरा है, मैं इसको देख रहा हूँ, ये मुझे एकदम दिखाई नहीं दे सकता। इसके ऊपर रोशनी आ रही है, वो रोशनी मेरी आंखों में रिफ्लेक्ट हो रही है, और उसके बाद मैं इसकी आकृति को देख पा रहा हूँ, यानी यहाँ पे भी भूतकाल हो चुका है, समय बीत चुका है। सूर्य को हम देखते हैं, सूर्य की रोशनी भी हम तक पहुँचती है, उसको भी पहुँचने में समय लगता है, यानी वो भी भूतकाल। आप समझ रहे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। किसी भी चीज़ को हम जो देख रहे हैं, हम वर्तमान में नहीं देख रहे, उसका रिफ्लेक्शन हमारे पास आया, हमने उसको देखा, यानी उसको आने में, देखने में कुछ माइक्रो सेकेंड्स लगे, यानी वो चीज़ भूतकाल है। और वर्तमान क्या है? वर्तमान के ना तो कान होते, ना मुंह होता। अब कई दोस्त ये कहते हैं कि भगवान कौन सी भाषा जानता है, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु। भाई भगवान कितनी भाषाएं जानता है? जो भगवान की लोग पूजा करते हैं, किस किस की बात समझेगा वो, कौन सी भाषा को समझेगा? तो कई विद्वानों ने यहाँ तर्क दिया है, उत्तर बताया है कि भगवान तो भाव को जानते हैं, और भाव क्या होता है? भाव मौन होता है, मौन ही वर्तमान है। आप बोल के, चिल्ला चिल्ला के, हे भगवान, ओम नमः शिवाय, पता नहीं क्या क्या करके आप भगवान को प्राप्त मेरे ख्याल से तो नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसके नज़दीक ही नहीं हो, आप भूतकाल में चल रहे हो। एक छोटा सा उदाहरण ले लो, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको
कि वर्तमान काल की ना तो वर्तमान की ना तो आँखें हैं, ना कान है, ना मुंह है, कुछ भी नहीं है। वर्तमान जो है ना वो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि ये जो पृथ्वी हम जो कुछ देख रहे हैं 3 आयाम है, 3D, 3 आयाम बोलते हैं तो, और एक इसके ऊपर एक और आयाम है, 5वां आयाम। हमारा जो ब्रह्मांड है वो 3D तक यानी 3 आयामों तक ही सम्मिलित है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, आगे कुछ नहीं है, उसके आगे कुछ नहीं है। उसके आगे जाने के लिए हमें भूतकाल को छोड़ना होगा और वर्तमान में जाना होगा। वो 5वां आयाम जो बोलते हैं वो वर्तमान काल का है। उदाहरण देखिए, मैं कहता हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ, अब वो देखो भाई लाल सेब, वो देखो हरा सेब। मैंने किसी को बोला, उस तक आवाज़ गई, भूतकाल हो गया। इसी काम को एक तरीके से करके दिखाता हूँ मैं, बिना बोले बिना सुने। अपने मन में सोचिए, कल्पना कीजिए लाल सेब, मन में ही बोलना है। और आपने आकृति भी देख ली, होठ भी नहीं ले, ना आवाज़ आई, और आपने मन में आकृति देख ली उसकी। अब आप हरे सेब की देखिए, लाल कार, सफ़ेद कार, मारुति की वैगनार, किया की सोनेट, आप सब देख रहे हैं। मन में सोचिए इन चीज़ों को, बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब देख रहे हैं। मतलब ना तो कोई आवाज़ आई, ना किसी ने बोला, ना किसी ने सुना, ना आपके आंखों के आगे कोई तस्वीर लाई गई। इसी को एक थोड़ा और आगे बढ़ाइए एग्जाम्पल को, आंखें बंद करके बैठ जाइए। भैया भी तो हम आँखों से कल्पना कर रहे थे, ये मन में आता हो के। अब आंखें बंद करके बैठिए, अब सोचिए कि काले रंग की सफारी, काले रंग की स्कॉर्पियो, मन में सोचिए, दिखाई दे रही कि नहीं आपको? पीला सेब, ये जो मन में सोच रहे हो, जो आकृति आंखें बंद करके भी हम देख पा रहे हैं ना, ये वो 5वां आयाम है। यानी 5वें आयाम में कुछ किसी चीज़ की जरूरत नहीं है आपको, ना बोलने की। वहाँ पे जो बातें होती है ना, उसको कहने के लिए, बोलने के लिए मुंह की आवश्यकता नहीं है, सुनने के लिए कानों की आवश्यकता नहीं, देखने के लिए आँखों की आवश्यकता नहीं है। वहाँ जिस समय हम पहुँच जाएंगे तो समझ लो भगवान के दर्शन हो गए। वहाँ कोई भाषा नहीं है, कोई कान नहीं है सुनने के लिए, कोई आंखें नहीं देखने के लिए। वहाँ तो भाव, यानी जो अंदर मन में जो विचार। अब आप एक चीज़ देखिए कि आपने अपने मन में सोचा, आंखें बंद करके सोचा, आंखें खुली रख के सोचा कि काले रंग की स्कॉर्पियो, मन में मान लिया, हमने सोच लिया, सोचा हमारे मन ने, और देखा भी है किसी ने, देखा किसने? विचार कीजिए कि वो देखी किसने, दिखाई तो दी है। मन में अभी विचार कीजिए कि काली स्कॉर्पियो गाड़ी, लाल टमाटर, अपने मन में सोचिए, आपको लाल रंग का टमाटर दिखाई देगा कल्पना में। कल्पना आपने की, देखा किसने? ये देखने वाला ही भगवान है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, कल्पना हमारे कॉन्शियस माइंड ने की, यानी हमारे मन ने की, और देखा हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने। वहाँ वर्तमान में काम हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो परमात्मा के बहुत नज़दीक है, या परमात्मा जो भी है, वो सिर्फ एक ही समय को जानता है, वर्तमान को। और वहाँ तक जाने के लिए आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ध्यान में बैठने की। इसीलिए योगी लोग ध्यान लगाते हैं, चुपचाप चुपचाप ही परमात्मा से बात होती है, आप बोल के बात नहीं कर सकते। मैं इसको ज़्यादा आगे लंबा नहीं बढ़ा रहा, आप इतना विचार कीजिए। जो मैंने आज बातें बताई है, अनूप से मैं कमेंट चाहूँगा कि क्या मैं सही जा रहा हूँ या मैं गलत हूँ। और आइए एक बार फिर रेचक पूर्ण कर लेते हैं थोड़ी सी।
दरअसल दोस्तों आज मेरे साथ थोड़ा एक वो हो गया। सुबह सुबह मुझे लगा था कि वीडियो बन रही है और मैं एक्सरसाइज वगैरह कर गया, और ये बातें मुझे बाद में बतानी थी। मैं वैसे बाई चांस वीडियो को देखने के लिए उठ गया। वीडियो बनी हुई है लेकिन उसमें आवाज़ नहीं थी, तो प्रैक्टिस हो चुकी है भाई मेरी, तो अब आप लोगों को करनी है। आसन जैसा भी हो, जिस भी पोजीशन में हो, आप करते रहिए ताकि आपको फायदा हो। अभी जैसे मैं ये आसन कर रहा हूँ पश्चिमोत्तान, इसमें आगे नहीं जा पाऊंगा, मैं आगे नहीं झुक पाऊंगा, लेकिन मैं इसको करता रहूँगा तो एक दिन ये जो बीच में आ रही है ना बाधा, ये अपने आप खत्म होती जाएगी, हट जाएगी, और फिर मैं बिल्कुल नीचे तक भी पहुँच जाऊँगा, घुटनों तक। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरियावत जाते शिल पर परत निशान। यानी बार बार अभ्यास करोगे तो जो जड़ चीज़ है उसमें भी जान आ जाती है, चेतन हो जाती है। जिस प्रकार एक पत्थर पे अगर बार बार हम रस्सी को भी घिसाएंगे तो भी वो निशान कर देगी, उसके ऊपर निशान छूट जाएगी। तो यानी प्रयत्न तो करना पड़ेगा। और दोस्तों जो मैंने आज बताई है आपको बात, मेरा आज ये लगा तो रखा मैंने, लेकिन मेरे ख्याल से ये काम नहीं कर रहा, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, कल परसों में और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप विचार करना, सोचना, जो सच में ध्यान में जाना चाहते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार चाहते हैं, उनके लिए वीडियो मैंने आज बनाई है। देखते कौन कौन साथी इस बात को समझ पाएंगे, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं आगे और थोड़ा बहुत जानकारी आपको दूँ और आपसे भी सीखूँ, आपसे भी जानकारी लूँ। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।